आप ओम शांति। सत्य टीचर और सतगुरु ट्रू सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक और सच्चा गुरु अब आप जानते हैं कि एक ही। बाकी तो सभी बाप टीचर गुरु जन्म मरण में आने वाले हैं, इसीलिए उनको सत्य नहीं कह सकते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही हैं, जो सभी का, गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, जिसकी महिमा सबके ऊपर की है और सबका वो एक ही है। और दुनिया भी कहती है परमात्मा एक है, ये तो सब मानेंगे। तो ये अभी अपने बुद्धि में है, वो जो एक है वो एक अपने को मिला है। नशा बैठता है कि हम किसके बने हैं, ये कौन हमारा टीचर बना है, हमको अभी कौन पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई किसकी है। अभी उसकी स्वयं वो नशा बैठना चाहिए अच्छी तरह से। ऐसे बेहद बाप से अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई की स्टेटस जरूर है कि ऊंची रहेंगी। तो पढ़ने वालों को कितना नशा रहना चाहिए, कितना फख्र रहना चाहिए, और उस पढ़ाई के लिए कितना पुरुषार्थ रहना चाहिए। तो ऐसे पुरुषार्थ भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ाई चलो न बड़ी इधर उधर, ये पढ़ाई का चांस ही अभी है, इसीलिए इस पढ़ाई का चांस अभी खोया तो मानो सदा के लिए खोया खोया रहेगा। ये चांस अभी लिया तो सदा के लिए हो जाएगा, और अभी नहीं लिया तो फिर सदा के लिए खोए खोए रहेंगे। तो खोना तो अच्छा नहीं है ना। अनेक जन्म तो दुख पाते आए हैं, और वो तो अनुभव किया। अभी जब बाप मिला है, और जिसको पुकारते आते थे, भक्ति मार्ग में पुकारते थे ना, अभी मिला है तो फिर बाप से ले लेना चाहिए। न मिला था, न आया था तो पुकारते थे, अभी आया है, बाप स्वयं कह रहा है कि बच्चे मैं आया हुआ हूँ, और अभी मेरे से क्या चाहते हो, जो चाहते हो अभी देने के लिए उपस्थित हूँ, अभी लियो। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। ओम शांति। ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज आखिरी दिन है जून का, और अपनी नई सीरीज की भी शुरुआत करेंगे। कर्मयोगी बनो। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं सिर्फ अपने लिए बोल सकती हूँ, परंतु एक चीज जो मैं कह सकती हूँ, हम सब रोज के अव्यक्ति सिग्नल से लाभ लेते होंगे। समझ और उसकी अभ्यास और कुछ प्राप्तियां जिंदगी में मुझे बहुत लाभदायक लगा। सूक्ष्म जो बाबा लेके आए पहलू, चाहे स्मृति पे अटेंशन देना, तरीकों पे, बहुत सूक्ष्म पहलुओं पर, जो कभी कभी हमारे को जिसकी स्मृति नहीं रहती है, और उनको लेके आया गया। रोज कुछ ना कुछ नया था, मुझे महसूस हुआ। कभी कभी जब हम
जब हम सुनते हैं कुछ नया तो उस पर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं और अभ्यास करने से पहले, क्योंकि आपको समझना होगा उसको, हमारी समझ गुह्य और स्पष्ट होती जाती है और समझ हमारे को मदद करती है, प्रेरणा देती है अभ्यास करने के लिए। और अभ्यास बहुत सिंपल है। थोड़े बार दिन में थोड़ी बार सोचिए, उसको अभ्यास कहते हैं। और फिर क्या होता है, उस तिथि को हम अनुभव कर सकते हैं और जब अनुभव करेंगे तो वो आपकी प्राप्ति बन जाती है। मैं सोचती हूँ हम सब इस बात पे अटेंशन देते हैं। मैं फिर भी आप सबसे अनुरोध करती हूँ, अटेंशन दीजिए, गुह्य समझ में जाइए उस पहलू के, बाबा क्या समझा रहे हैं और हमें क्या हमसे कह रहे हैं करने को, क्योंकि बाबा हमारे मास्टर हैं, हमारे शिक्षक हैं, बेहद शिक्षक हैं और इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो एक चीज मैं कहना जो चाहती हूँ, एक हम लोग कर्म करने के, क्या करना है, कैसे करना है, कर्म के हिसाब से बुद्धि ये सोचती रहती है एक्शन में, कर्म में। पर कैसे मैं एक स्मृति को कर्म के साथ कंबाइंड बनाऊं, उस पे ध्यान देना है बाबा। मैं बाबा कह रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं कि कोई मुझे कह रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, परंतु सिर्फ बाबा कह रहे हैं इसलिए कर रही हूँ। हम लोग खाना बनाते हैं, हमें भोग ऑफर करना है, तो किसके लिए मैं खाना बनाती हूँ? बाबा के लिए। तो वो स्मृति जो है, याद है, हम जब याद कहते हैं, योग कहते हैं, मुझे इसे योग में बैठना है, किसके लिए कर रहे हैं, किसका कर्तव्य है, किसके निमित्त हम हैं, हम ये भूलते नहीं हैं। परंतु स्विच को टर्न ऑन करना है, वो है स्मृति का स्विच, कि बाबा हमारे टीचर हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके की याद कर्म करते समय रहे तो जैसे कल मैंने कहा, कुछ दिन पहले कहा कि बाबा ने वर्णन किया, कर्मातीत स्थिति बहुत सिंपल सहज होती है। हम लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, मुझे महसूस होता है जैसे मुझे भूल गया क्या वो पॉइंट था, क्योंकि फिर से 3-4 दिन पहले बाबा ने कर्मातीत स्थिति के बारे में कहा। मुझे ये महसूस हुआ कि हम सब उस स्थिति के बहुत समीप हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, यूट्यूब है, वापस जाइए, जरूरत महसूस हो तो पढ़िए, और वही अव्यक्ति सिग्नल जो अच्छे हैं, जो आपकी मदद करते हैं, अव्यक्ति सिग्नल पढ़ने हैं। जब से मधुबन से आते हैं ये अव्यक्ति सिग्नल, ये बहुत लाभदायक हैं, सहज भी हैं, क्योंकि ऐसा समय भी था जब लोगों को, हमारे को मुरली से पॉइंट्स ढूंढने पड़ते थे, परंतु अब कोई ये कार्य कर रहा है और हम सबको पॉइंट्स मिलते हैं। और हर रोज रात को सोने से पहले बाबा के सिग्नल को सुनना, रात में हमारे स्वप्न हमारे उसी के आधार पे आते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। मैं जरूर सोचती हूँ और जानती हूँ आप सबके, हम सब ने, आपके बिहाफ पे भी मैं कहती हूँ कि हम सब ने इससे लाभ लिया है। कुछ लोग ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं, कुछ लोग सहज लेते हैं, परंतु मैं जरूर कहूंगी कि समझने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए और प्राप्ति कीजिए। ओम शांति। दादा ने
the month of July, अव्यक्ति परिवार जुलाई के मास में आपको अव्यक्ति परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। with the feeling of uplifting others and have mercy on those who defame you. हर आत्मा के प्रति सदा संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो. With powerful insights हर by आत्मा के प्रति followed by a Vyakti journey, sharings by ancestors. शेयरिंग्स एंसेस्टर द्वारा अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से किन शब्दों में मैं गाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा. Om Shanti. So that is a wonderful topic we have for month of July. बहुत अच्छा टॉपिक है जुलाई के लिए। Feeling of uplifting others and have mercy on those who हर defame you. आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ भावना रखो। Which you just saw and अभी आपने जो वीडियो month of देखा June, जून के मास में wonderful days with listening to Mama's Murli. मम्मा की मुरली का and बहुत some अच्छे good reflections we बहुत heard अच्छी from Didi रिफ्लेक्शंस हमने कहीं on देखी दीदी जी Karma द्वारा Yogi and कर्मयोगी month of July और जुलाई मास for में this wonderful topic ये and बहुत अच्छा every टॉपिक day है we have wonderful point from और Avyakta रोज Ishare. अव्यक्त इशारों So में से today पॉइंट्स we'll होते start हैं। with the first आज one हम पहले से and शुरुआत करेंगे। month of July we will follow the same schedule. जुलाई के लिए भी वही स्केड्यूल को as फॉलो करेंगे। Avyakti Parivar from Monday to Sunday and also सोमवार से remind रविवार तक everyone आप that सबको याद दिलाएंगे we'll be having Avyakti Parivar retreat coming up अभी on 4th अव्यक्ति of परिवार का July to रिट्रीट आने 7th वाला of है July. So we will let you 4 know से more 7 जुलाई details तक about और it. डिटेल्स आपको बताएंगे। For now, let's hear the homework for tomorrow. कल के लिए Have गृह pure कार्य thoughts सुनेंगे। and positive feelings for every soul. हर Baba आत्मा के Dada प्रति wants सदा us शुभ to भावना fulfill और शुभ भावना every रखो। task जैसे and बाप have दादा love सदा to continue to do बच्चों so के साथ हर till the कदम में end. सहयोगी हैं Baba doesn't और अंत तक dislike रहेंगे। anyone. बाप को He किसी के always प्रति घृणा has नहीं positive होती, thoughts for सदैव everyone अपकारी who के serves भी शुभ him. चिंतक हैं। Therefore, ऐसे follow the Father. फॉलो फादर करो। Constantly हर have आत्मा pure के प्रति thoughts सदा and शुभ positive भाव feelings और for शुभ every भावना soul. रखो। Instead of इनसे wondering ऐसे why क्यों someone किया, does something, यह सोचने के think बजाय about इस what आत्मा will का benefit कल्याण every कैसे हो, soul. Then यह you सोचो will तब become कहेंगे a world शुभ चिंतक benefactor soul परोपकारी who आत्मा। has positive thoughts for everyone. So now we will अब listen to हम Mohini मोहिनी Didi. दीदी को सुनेंगे। Om Shanti. Month of July is also important. जुलाई का मास as बहुत month of महत्वपूर्ण है। Didi Manmohini. दीदी मोहिनी जी का महीना है And और my in charge sister in Delhi, मेरे जो Didi Manmohini, दीदी when Mama left body, जब मम्मा ने and शरीर Didi छोड़ा went and तब was in with Baba बाबा के साथ in दीदी गए administration and other tasks. एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए। Who was वो एक ऐसी very loving, जो बहुत also wanted us to स्नेही be very accurate. और वो चाहते थे And कि हम सब बहुत everyone एक्यूरेट हों। know और मैं ये वर्णन करती रही कि कैसे very particular
वो बहुत पर्टिकुलर थे हमारे शब्दों, हम क्या कहते हैं उनके बारे में, और हम क्या कहते हैं। मुझे याद है हमारे को दीदी सही करते थे हर एक शब्द पर। तो हम ये सोचते थे कि दीदी कहते थे कि ब्राह्मणों की शब्दकोश में नहीं है, आप ऐसे ही कोई शब्द नहीं यूज कर सकते, परंतु जो ब्राह्मणों के। तो अगर कोई कहे कि ये क्रेजी है तो ये शब्द नहीं कह सकते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बाह्य डिसिप्लिन कह सकते हैं। वो अंदर से, अंदरूनी बहुत पर्टिकुलर थे अमृत वेला के बारे में। और हम छोटे थे, कभी कभी हम लोग मिस करते थे। तो सब थोड़ा दीदी से डरते थे। आप कह देते हैं कुछ डर डर के वजह से। तो एक बार किसी से उन्होंने पूछा, आप अमृत वेला के लिए गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ जी गए थे। तो कौन कंडक्ट कर रहा था? वो गए नहीं थे, तो उनको पता नहीं था कि कौन कंडक्ट कर रहा था। तो मुझे याद नहीं है, वो 4 घंटे बाद ही था अमृत वेले का, तो वो कैसे हो सकता है। तो वो दीदी बहुत चतुर थे, सच जानते थे कि ओके अगर आपने अटेंड किया तो कौन कंडक्ट कर रहा था। तो कोई ना कोई उन दिनों में कंडक्ट करता था। तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। तो उनको पता था कि ये वाली आत्मा गई नहीं अमृत वेला के लिए। तो कभी कभी हम कहते थे कि कमरे में बैठ जाते हैं, जब तक आप बाबा को जा सकते हो बाबा के कमरे में। जैसे दादी जानकी जी रोज सवेरे अपनी शरीर को उठा के, क्योंकि इतने दर्द में होते हुए भी हमेशा वहां होते थे, जो बहुतों को प्रेरणा देती थी, जो जिसकी नींव सेवा, फॉरेन की विदेश की सेवा के लिए निमित्त बने। तो हमारी पहली गोपिका, उनको श्रद्धांजलि है दादी जानकी जी के लिए। क्या बाबा ने कहा क्या नहीं कहा, हम चाहे वो अभ्यास में हो। तो जुलाई का मास शुरू करने से पहले अच्छी भावना की और श्रेष्ठ चिंतन रखने की और परोपकार की भावना रखने हर एक के लिए। जब हम किसी की तरफ देखते हैं, उनकी पर्सनालिटी और उनकी चाल चलन, चाहे उनके कुछ एक बातें हैं जो मैं देखती हूँ, चाहे उनकी, आपका जो पार्ट आपने प्ले करना है उसके ऊपर निर्धारित है। जैसे एक्टर को एक पार्ट प्ले करना है अलग अलग चीजों से। हमारे डायरेक्टर कैसे सिखाते हैं कैसे पार्ट को बजाना है। ये जैसे उनके कोई बहुत संस्कार ऐसे हैं, कोई गुण ऐसे हैं जो कभी कभी हम कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्या पता उस समय वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो, जो उसको रोल प्ले कर रहा है उसके हिसाब से। मेरे को महसूस होता है बदलाव की, मेरे को ज्यादा जिम्मेवारियां दी कि जब मैं रीजनल में थी तो अब मेरी सोचना अलग थी। अब अगर सारी दुनिया विश्व का है तो जिस तरीके से मैं बोलती हूँ और सोचती हूँ कि सारी दुनिया कुछ ना कुछ प्रेरणा मेरे से ले सके। मैं जो कह रही हूँ कि हमें जजमेंटल नहीं होना है एकदम से कि सोच करके कि ये ठीक नहीं है। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए अपने आप के लिए भी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे को कुछ करना है अपने लिए, कैसे और मुझे क्या करना चाहिए, दूसरों को क्या मदद देगा।
क्योंकि वो एक not दूसरों looking को at knowing that this soul requires more strength in इस this, आत्मा को जैसे कि this and that. कुछ और शक्ति But चाहिए, also गुण make that चाहिए, soul aware, because और to make someone aware of their weaknesses, अगर किसी की कमजोरी के बारे में उसको याद दिलाना तो उनको my दिल शिकस्त करना है। way I can cooperate the way जिस Baba तरीके से cooperates, मैं सहयोग दे to सकती हूँ, जैसे fulfill that बाबा virtue which is required सहयोग for दे that सकते person. हैं, तो वो गुण So को I इस्तेमाल also करना जो उस समय उस आत्मा को आवश्यकता है। keep it sweet, whatever जैसे happens. कि मैं मीठा रहूंगी चाहे Very कुछ हो जाए, gently I will speak बहुत softly, जेंटली और सॉफ्टली मैं बात say करूंगी less words. और So I take that to बातें heart. कम शब्दों में बोलूंगी, And in my relationship with that person, और I मेरी keep संबंध using उस that hand, आत्मा because के I लिए know मैं he ये will पंक्ति इस्तेमाल understand करती रहूं, क्योंकि what is the better way. उस आत्मा की मदद होगी कि अच्छा तरीका क्या है। You know, and it sometimes is okay, sometimes person might not necessarily able to take that comment. कभी कभी कोई आत्मा वो कमेंट ले नहीं पाती है, कभी ठीक है। I really love सो मुझे कोऑपरेशन, सहयोग वर्ड cooperating and until end. अच्छा लगता है, और आखिर तक, Of course, even if he says क्योंकि he doesn't come in the body, so he doesn't. बाबा, But we saw in the body too. हमने बाबा को शरीर में देखा है आते हुए। ब्रह्मा बाबा को इतने साल तक ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा हमारे को मदद कर रहे थे। बाद में दादी गुलजार जी को निमित्त के रूप में देखा, कैसे उन्होंने भगवान की वो उन गुणों को बनाए रखा। उस हम कह सकते हैं कि वो इस चीज के से गुजरते नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं, हमने कभी भी पुराने संस्कार, पुरानी आदतें नहीं देखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कि बाबा की प्रवेशता होती थी, परंतु कि भी उनको इस चीज की स्मृति थी कि मैं रथ हूं। किसी के सामने भी वो रथ के सामने आता था तो वो बाबा के बारे में सोचता था, शिव बाबा के। जब बाबा आपके अंदर नहीं है तो भी ऐसा महसूस होता था कि बाबा से मिल रहे हैं। तो ऐसी तैयारी करनी होती थी कि जैसे बाबा से मिलने आ रहे हैं, कि तो मेरी दृष्टि, मेरी बाबा की वो प्रेजेंस की महसूसता हो। तो कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ता था, और हमें ये महसूस होता था कि दादी ने भी वही एफर्ट किया। हमारा सहयोग हर एक को वो एक तरीके से अपलिफ्ट करने का तरीका है। उस गुण को इस्तेमाल करना, मुझे धैर्य रखना है, मेरे को काम रहना है। तो अगर मैं भी यही कहती रहूं कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, तो भी इसके बजाय कि हरी वरी कहो, वो सब नहीं। कोई हरी नहीं है, कोई वरी नहीं है। मैं कहूँ क्या कि कोई करी भी नहीं है। अब मुझे कड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे मक्की अच्छी लगती है। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। मैं ये कह रही हूँ कि एक हर आत्मा इस ड्रामा में अलग पार्ट है। आपका कार्य, आपका फैमिली, आपका हर एक उस इंसान के ऊपर उसका कोई ना कोई प्रभाव है। अब हम ईश्वरीय बच्चे हैं, तो हमेशा हम बाबा की तरफ देखते हैं कि बाबा कितने कंपैशनेट थे, बहुत ज्यादा केयरिंग थे बाबा। बहुत बार हम जा रहे होते थे, कौन लेके जाते हैं, आपने खाना लिया, आपके पास सब कुछ है, क्यों बाबा को पूछना था? इतने सारे डिपार्टमेंट थे, वो सब कुछ देते हैं। मैं भी करती हूँ तो मेरे को कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मेरे को बाबा के द्वारा वो दिया गया था, वो कंपैशन और लव मुझे आगे बांटना है, वो मेरा स्वभाव बन चुका है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। मैं लोगों को कहती हूँ कि हर एक व्यस्त है। Even you know you won't be because you have another task. But just saying that comforts that person. Otherwise they ये say, कहने से ही उस आत्मा को धैर्य और सहयोग मिलता है। these dishes for a long time, nobody is even asking. जैसे मैं बहुत देर से I'm बर्तन धो रही हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। तो शेयरिंग, उस गुण को शेयर करना, वो दूसरे एक आत्मा को भी जरूरत होती है। तो उनसे सीखना और प्राप्ति भी करना। बाबा क्या कह रहे हैं कि I would suggest elevated feelings. मैं कहूंगी कि श्रेष्ठ भावना हर एक आत्मा के लिए। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे, अंत तक रहेंगे। बाबा किसी से घृणा नहीं करते, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ भाव और भावना रखो। इनसे ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यह सोचो, तब कहेंगे शुभ चिंतक, परोपकारी आत्मा। आप भी श्रेष्ठ बनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, हर समय अच्छी भावना होगी, दूसरों के लिए भी अच्छी भावना रखेंगे। बस हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। ओम शांति।